कल की 2898 AD नाम की ये जो खिचड़ी पकाई है नाग अश्विन ने, वो मैथोलॉजिकली कितनी करेक्ट है। हमारे पुराणों में कल की भगवान या कली के बारे में जो बातें बताई गई हैं, उसको ये मूवी किस हद तक फॉलो करती है, और क्या सच में ये वो मूवी है जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी को ग्लोबली प्रेजेंट करती है, या फिर इट्स जस्ट अनदर आदिपुरुष। इसी के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम लोग ये जान लें कि आखिर पुराणों में इसके बारे में लिखा क्या गया है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में कल की पुराण को बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, जिसमें कि कल की भगवान के जन्म से लेकर के उनके पूरे जीवन काल के बारे में बताया गया है। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मूवी मैथोलॉजिकली कितनी करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू कल की पुराण, जब कलयुग अपने पीक पर होगा, चारों तरफ वायलेंस, लस्ट, ब्रूटालिटी, ग्रीड जैसी चीजें फैल चुकी होंगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, हवाएं दूषित हो जाएंगी, और ऐसे टाइम में इतनी सारी बीमारियां फैल जाएंगी जिसके वजह से ह्यूमन लाइफ की एवरेज एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 15 से 20 साल की रह जाएगी। और तब भगवान विष्णु अपना कल की अवतार यानी कि आखिरी अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। उनका जन्म संभल नाम के एक जगह पर विष्णु, यश और सुमति के घर पर होगा, जो इस घोर कलयुग में भी भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे, और इसी वजह से नारायण उनके गर्भ से ही अवतरित होंगे। आगे चल के परशुराम जी उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे और भगवान शिव की आराधना करने के लिए बोलेंगे, और शिव जी की तरफ से उन्हें एक घोड़ा प्राप्त होगा, एक तलवार प्राप्त होगा और एक तोता प्राप्त होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रहेगा और उनकी हेल्प भी करेगा। और इसके बाद भगवान कल की सातों चिरंजीवियों के मदद से कली के अगेंस्ट फाइट करेंगे और उसे हरा करके भगा देंगे। जैसा हमारे कल की पुराण में बताया गया है, कुछ वैसा ही सिनारियो हमें इस मूवी में भी देखने को मिल रहा है। नदियां सारी सूख गई हैं, चारों तरफ पोल्यूटेड एयर है, फ्रेश एयर को बॉटल्स में पैक करके बेचा जा रहा है, सभी एक दूसरे को ठगने या धोखा देने की कोशिश में लगे हुए हैं, चारों तरफ बाउंटी हंटर्स घूम रहे हैं, और खाना पानी जैसी बेसिक चीजें भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। बुज्जी एंड भैरवा के एनिमेटेड सीरीज में हमने देखा कि जब लोगों ने पहली बार पाइनएप्पल्स को देखा तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि हमने तो इसे बचपन में देखा था, हमें लगता था कि अब तक ये इस दुनिया से खत्म हो चुके होंगे। तो जैसा कि हमारे पुराणों में बताया गया है, कुछ वैसा ही सिनारियो हम लोगों को इस मूवी में भी देखने को मिल रहा है। इवन दीपिका का कैरेक्टर, जिसके पेट से कल्कि का अवतार होने वाला है, उसका नाम मूवी में सम 80 बताया गया है, यानी कि सुमति। इवन संभाला शहर जहां पर भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है, उसको भी बुज्जी एंड भैरवा सीरीज में मेंशन किया गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, अश्वत्थामा जो कि द्वापर युग से हैं, उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 1.5 से 2 गुना ज्यादा बड़ा दिखाया गया है, क्योंकि पुराणों के अनुसार द्वापर युग में लोग 7 से 8 फीट के हुआ करते थे, और जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ते गया, इंसानों की हाइट कम होती जाएगी। एक और मेटाफोरिकल रेफरेंस हमें देखने को मिलता है, और वो है बुज्जी, जो कि हमेशा भैरवा के साथ रहती है एंड हर मिशन में उसकी हेल्प करती है। वो कहीं ना कहीं उस तोते को रिप्रेजेंट करती है जिसके बारे में हमारे पुराणों में बात की गई है। बट एट द सेम टाइम हमें कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये मूवी कंप्लीटली हमारे मैथोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। मेकर्स ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है एंड स्टोरी के डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी किए हैं, जैसे कि अश्वत्थामा के सर की वो मणि, जिसे श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में अपने चक्र से काट करके अलग कर दिया था, बट इस मूवी में हमें वो मणि वापस सर पे लगी हुई दिखाई दे रही है। तो हाँ, यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। मूवी के टीजर एंड ट्रेलर को देख करके तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मूवी में अश्वत्थामा का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेकर्स एक बार मूवी का नाम अश्वत्थामा ही रखने की सोच रहे थे, जो कि पुराणों के हिसाब से उतना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि पुराणों में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि अश्वत्थामा कल की भगवान के जन्म के टाइम उनसे मिलने आते हैं, एंड फिर डायरेक्टली उनकी फाइट जब होती है कली के साथ, तब उनका थोड़ा बहुत हेल्प करने की बातें बताई गई हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी अश्वत्थामा को करते हुए दिखाया जा रहा है, वो पूरी तरह से मेकर्स की खुद की चॉइस है, खुद की क्रिएटिविटी है। मूवी के ट्रेलर में हमें सुप्रीम लीडर यास्किन देखने को मिलता है, जो कि मूवी का मेन विलेन है, जो कि कहीं ना कहीं कली को रिप्रेजेंट करता है। बट पुराणों के अकॉर्डिंग कली किसी भी फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा, वो इनविजिबल होगा, जो इंसानों को अपने वश में करके उनसे वायलेंस, लस्ट, ग्रीड जैसे पाप करवाता है, और इसके वजह से ही चारों तरफ अशांति फैलती है। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कल की 2898 AD ये जो मूवी होने वाली है, ये हमारे पुराणों से बहुत ही हेविली इन्फ्लुएंस्ड होने वाली है, लेकिन ये हमारे पुराणों पर कंप्लीटली बेस्ड नहीं होगी। मेकर्स ने अपने स्क्रिप्ट के डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ली है, एंड अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा चेंजेस किए भी हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि
आदिपुरुष ने भी किया था। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि नाग अश्विन का जो विजन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स पर भी उन्होंने काम किया है। भले ही मूवी की स्टोरी जो है वो कंप्लीटली हमारे पुराणों से नहीं उठाई गई है, लेकिन जिस तरह से हमारे हिंदू मैथोलॉजी को दिखाया जा रहा है एंड उनसे इन्फ्लुएंस होकर के मूवी को बनाया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड फाइनल रिजल्ट हम लोगों के सामने कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रेजी आने वाला है। तो हाँ, मैं मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।